हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 31, जिसमें जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? पूछा गया आपसे बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि एक महिला हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए कम से कम मैं आपको 1 या 2 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप अपना उत्तर चुन लें। उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा और आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है और लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? पूछा गया आपसे विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 60। विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होती है तथा विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पीसी कल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है तथा मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, तेल में पीला रंग किसकी वजह से होता है? पूछा गया आपसे तेल में पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केरोटिनाइज्ड। तेल का जो पीला रंग होता है वह केरोटिनाइज्ड की वजह से होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, पिछोला झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे पिछोला झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में। पिछोला झील भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया आपसे विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है और कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोवा राज्य में। भगवान महावीर उद्यान गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गंगा नदी पर। गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर स्थित है और गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापा पहाड़ी से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? पूछा गया आपसे गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरु अंगद। गुरु अंगद, जो कि गुरु नानक के भाई भी थे और शिष्य भी थे, वह गुरु नानक के उत्तराधिकारी है और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? पूछा गया आपसे सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। यह तीनों ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसे भी आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 भरवेली। भरवेली खान बालाघाट जिले में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जबलपुर में। मध्य प्रदेश राज्य में सफ़ेद संगमरमर जबलपुर जिले में पाया जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, अंगोर हीरे की प्रसिद्ध खाने किस जिले में स्थित हैं? पूछा गया आपसे अंगोर हीरे की प्रसिद्ध खाने किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छतरपुर में। और मध्य प्रदेश और भारत में सर्वाधिक हीरा पन्ना जिले से प्राप्त होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रीवा में। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, दुर्गावती सृजन पीठ का संबंध किससे है? 4 विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं आपको, आपसे पूछा गया है इनमें से दुर्गावती सृजन पीठ का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 रीवा में। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8.9% वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पूछा गया आपसे बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कथक से। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है और कथक उत्तर भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पूछा गया आपसे अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 लेड। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है आपसे पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है वह है लेड। इसे सीसा भी कहा जाता है और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें भी जो मुख्य प्रदूषक पदार्थ होता है वह लेड ही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, आकाश में उड़ते पंछी में कौन सी ऊर्जा होगी? पूछा गया आपसे आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गतिज एवं स्थिति दोनों ऊर्जाएं होंगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, प्रकाश के वेग को मापने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? पूछा गया आपसे प्रकाश के वेग को मापने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रोमर। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, जल के तल पर चलने वाली तरंगे हैं। पूछा गया आपसे
जल के तल पर चलने वाली तरंगे कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे जल के तल पर चलने वाली तरंगे है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? पूछा गया आपसे ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 नर्म लोहा। नर्म लोहे का उपयोग ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया आपसे चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो और महोबा थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूछा गया आपसे टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आहार नाल। और टाइफाइड रोग साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक बीमारी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, किसने चेचक का टीका विकसित किया था? आपसे पूछा गया है किसके द्वारा चेचक का टीका विकसित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? आपसे पूछा गया है आँखों के किस दोष को ठीक नहीं किया जा सकता या दुरुस्त नहीं किया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्णांधता। वर्णांधता एक जन्मजात रोग होता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता है और इसका इलाज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, संतूर वाद्य से कौन संबंधित है? पूछा गया आपसे संतूर वाद्य से कौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे और इनका जन्म जम्मू में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज़ रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज़ है वह है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? पूछा गया आपसे कजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है और इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का स्कोर कितना रहा वह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।